नमस्कार दोस्तों, मैं विकास आप सबका स्वागत करता हूं मेरे चैनल में। और आज के जो एपिसोड है उसमें जो मैंने कुंडलियां ली हुई हैं उसमें सबसे पहले कुंडली जो है उसके बारे में बात करेंगे, जो भेजी थी मुझे लक्ष्मी जी ने। और ये जो कुंडली है लक्ष्मी जी ने अपने भाई की कुंडली मुझे भेजी हुई है। उनकी जो डेट ऑफ बर्थ है, उनकी जो डिटेल थी वो हम मुझे भेजी हुई थी। और जो उनकी डेट ऑफ बर्थ है वो है 19 नवंबर 1989 और समय है 6:40 सुबह का। जगह का नाम जो था वो बोकारो था। और बात करूं यहाँ पे इनके जो क्वेश्चन था तो क्वेश्चन इनके काफ़ी ज़्यादा हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो इनकी दिक्कत आ रही थी वो तो आज आ रही है जॉब की। और जॉब के साथ साथ और भी काफ़ी दिक्कतें हैं, जैसे शादी नहीं हो रही है इनकी, तो कब तक जो है शादी और कब तक जो है जॉब इनकी होगी। उसके साथ साथ हम और भी चीज़ें जो है वो देखेंगे कि इनकी कुंडली में क्या दिक्कत है। और तो चलो स्टार्ट करते हैं कुंडली को। तो इनकी जो लगन कुंडली में यहाँ पे देख रहा हूँ, लगन कुंडली में जो लगन जो है इनका जो वृश्चिक लगन की कुंडली है और लगन में ही सूर्य और बुध ही विराजमान है। उसके बाद द्वितीय भाव में शुक्र और शनि की युति है धनु राशि में। उसके बाद तृतीय भाव में मकर राशि में राहु विराजमान है। उसके बाद बात करें हम अष्टम भाव की, तो अष्टम भाव में मिथुन राशि में गुरु विराजमान है। और नवम भाव में कर्क राशि में चंद्रमा विराजमान है और उनके साथ केतु विराजमान है। उसके बात करें मंगल की, तो मंगल जो है वो 12वें भाव में विराजमान है तुला राशि में। तो चलते हैं इनकी कुंडली देखते हैं और क्या यहाँ पे दिक्कत है। सबसे पहले बात करेंगे हम नौकरी की कि नौकरी का क्या यहाँ पे स्टेटस है। तो नौकरी के लिए हम देखेंगे द्वितीय भाव, सिस्टम भाव भी देखा जाता है क्योंकि ये भी नौकरी का देने का भाव होता है। साथ में दसम भाव जो कर्म स्थान है, उसके बाद जो है वो 11वें भाव जो कि आपकी आय का भाव है। तो सबसे पहले हम कर्म भाव देखूंगा। तो कर्म भाव जो है वो वहाँ पे सिंह राशि है और सिंह राशि का स्वामी सूर्य जो है वो बैठा है लगन में बुध के साथ। अब यहाँ पे बुध आदित्य योग बन रहा है। अब बुध जो देखते हैं कि कहीं ये बुध जो है वो अस्त तो नहीं है। तो बुध यहाँ पे देखें वृश्चिक राशि में 7 डिग्री पे अनुराधा नक्षत्र पे है और शनि के नक्षत्र में है जो कि अस्त है। तो यहाँ पे सूर्य बुध आदित्य का आपको लाभ नहीं मिल पाएगा क्योंकि बुध यहाँ पे अस्त हो गए। अब बात करें सूर्य की, तो सूर्य यहाँ पे देखें, सूर्य की भी बल देखना पड़ेगा। तो सूर्य जो है वो वृश्चिक राशि में 2 डिग्री में बैठे हुए हैं, बाल अवस्था में है। तो यहाँ पे आपको नौकरी जो है वो दिलवा नहीं पाएंगे। यहाँ पे कर्म भाव जो है वो आपका एक्टिव नहीं है। बात करें द्वितीय भाव की, तो द्वितीय भाव जो है वो है धनु राशि का और धनु राशि में शुक्र और शनि विराजमान है। अब शुक्र जो है वो अपने शत्रु राशि में बैठा हुआ है क्योंकि शुक्र की जो है स्थिति जो है गुरु के साथ शत्रुता की रहती है। शनि की बात करें तो शनि और गुरु जो है वो मित्र राशियों में आते हैं, सम राशियों में आते हैं, सम जो ग्रह हैं उसमें आते हैं। तो यहाँ पे शनि की बात करूं तो यहाँ पे धन भाव जो है वो धन भाव में शनि बैठे हैं। और जो इनका जो धन भाव का जो साथ साथ जो जिन भावों के वो स्वामी हैं वो देखते हैं, तो शनि जो है वो तृतीय भाव और चतुर्थ भाव का स्वामी है। अब देखिए शनि यहाँ पे तृतीय भाव का स्वामी है। तो यहाँ पे आपसे आपका जो कार्य है ये आपको काफ़ी ज़्यादा आपको काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, काफ़ी ज़्यादा आपको संघर्ष करना पड़ेगा अपनी सेविंग के रिलेटेड। धन कमाने के लिए, आपका जो धन अर्जित करने के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, काफ़ी ज़्यादा आपको संघर्ष करना पड़ेगा, तब जाके आपको धन मिलेगा। और साथ साथ में आपके फिर सुख सुविधा के स्थान भी खुलेंगे क्योंकि शनि जो है वो तृतीय दृष्टि से अपने ही भाव को देख रहा है। तो अपने भाव को देख रहा है तो यहाँ पे वो नेगेटिव फल नहीं दे पाएंगे क्योंकि शनि जो है, शनि की तीसरी दृष्टि खराब होती है, पर क्योंकि अपने ही घर में दृष्टि डाल रहे हैं तो यहाँ पे दिक्कत की कोई बात नहीं है। अपने घर को देख रहे हैं तो यहाँ पे आपको सुख सुविधा रिलेटेड सारी चीज़ें जो है वो मिलेंगी। उसके बाद बात करूँ मैं शनि की 7वीं दृष्टि की। तो शनि की 7वीं दृष्टि जो है वो अष्टम भाव में पड़ रही है और अष्टम भाव जो है ये है उनके मित्र राशि का घर, बुध की राशि का घर है, मिथुन राशि यहाँ पे है और गुरु यहाँ पे विराजमान है। अब शनि जो है वो क्योंकि यहाँ पे विच्छेदक ग्रह हैं, 7वीं दृष्टि उनकी विच्छेदक की है, तो यहाँ पे ये इनकी जो एज है, उनकी उम्र जो है वो लंबी करेंगे।
परेशानियां जो अड़चने हैं उसमें थोड़ी कमी लाएंगे, क्योंकि उनसे भी वो दूरी बनाएंगे उनसे। साथ में गुरु यहाँ पे विराजमान है, तो गुरु की बात कर लें तो गुरु जो हैं वो आपके धन भाव के स्वामी हैं और त्रिकोण भाव के स्वामी हैं, जो कि बैठे हैं यहाँ पे अष्टम भाव में। अब क्योंकि अष्टम भाव में चले गए बली होके, क्योंकि दोनों भाव अच्छे हैं और यहाँ पे अष्टम भाव में चले गए, तो इस भाव से रिलेटेड फल देंगे। तो फल क्या यहाँ पे क्या देंगे कि एक तो यहाँ पे परेशानियां देंगे, अड़चन देंगे, किससे रिगार्डिंग, क्योंकि ये धन भाव के स्वामी है, धन अर्जित करने में यहाँ पे परेशानियां आएंगी, अड़चने आएंगी। और कभी कभी यहाँ पे वो अचानक धन प्राप्ति भी योग भी बनाएंगे, अचानक धन प्राप्ति आपको होगी। कभी कभी जहाँ से आपने सोचा नहीं होगा वहाँ से आपको धन की प्राप्ति यहाँ पे होगी। बात करें यहाँ पे गुरु की दृष्टियों की, तो गुरु जो है अपनी पंचम दृष्टि जो है वो 12वें भाव में डाल रहा है, और 12वें भाव में डाल रहा है, मंगल को ही देख रहा है। तो जैसे कि आपने एक क्वेश्चन किया था कि पंडित ने किसी ने बोला कि मांगलिक दोष है, मंगलिक हो आप। देखो मंगल दोष बनता है, पर मंगल दोष का प्रभाव जो है वो भी कम हो रहा है। क्यों? परिहार हो रहा है मंगल दोष का। देखो मंगल का 12वें भाव में होना मांगलिक दोष बनाता है, पर गुरु साथ में हो या गुरु की जो दृष्टि है वो अगर मंगल पे पड़ रही हो तो मंगल दोष भंग हो जाता है। तो कोई आप बोले कि आप मांगलिक हो और मंगल दोष की वजह से आपको ये प्रॉब्लम आ रही है, तो ऐसा नहीं है। मंगल दोष हमेशा ही शादी में ही प्रॉब्लम क्रिएट करता है, मतलब आपके वैवाहिक जीवन में ही प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इसके अलावा मंगल दोष का कोई जहाँ पे बैठा है उसके भाव का तो अलग फल है, पर जैसे कि किसी पंडित ने आपको बोला कि मंगल दोष की वजह से आपका ये सारी प्रॉब्लम आ रही है, तो ऐसा भी नहीं है। हाँ, मंगल दोष होना तो वो शादी में देरी करवाता है। अब क्योंकि यहाँ पे बात करूँ मैं मंगल की, चूँकि मंगल की जो दृष्टि है, देखो मंगल की जो 8वीं दृष्टि है वो यहाँ पे सप्तम भाव पे पड़ रही है। तो सप्तम भाव में पड़ रही है तो विच्छेदक यहाँ पे दृष्टि होती है मंगल की भी, ये भी विच्छेद करवाते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि ये शादी का विच्छेद करवाएंगे, ये शादी थोड़ी लेट करवाएंगे। दिक्कत की कोई बात नहीं, शादी हो जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, पर थोड़ा लेट इसके शादी करवाएंगे। अब क्योंकि गुरु की दृष्टि मंगल पे पड़ रही है, तो मंगल जो है वो यहाँ पे मंगल दोष का निर्माण नहीं करेंगे, और ना ही मंगल दोष की वजह से आपको कोई दिक्कत आएगी। तो आप मंगल दोष नहीं है, मंगल दोष का परिहार हो रहा है, तो आराम से आपकी शादी हो जाएगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बात करें गुरु की सप्तम दृष्टि की, तो सप्तम दृष्टि जो है वो आपके अपने ही भाव को देख रहा है। हालांकि ये त्रिक भाव में बैठा हुआ है, तो यहाँ पे थोड़ी कमी करेगा, धन अर्जित करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। साथ में अपनी वाणी पे ध्यान रखें, आपके कुटुंब भाव में भी यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। आपका जो परिवार है वो साथ देने में थोड़ी उनको दिक्कत होगी, आपका साथ उनको नहीं मिलेगा और उनका साथ आपको अच्छे से नहीं मिल पाएगा। कोशिश करेंगे पर दिक्कत आती रहेगी, क्योंकि गुरु की दृष्टि यहाँ पे पड़ रही है, लेकिन गुरु जो है वो खुद पीड़ित हैं, अष्टम भाव में बैठे हुए हैं, तो यहाँ पे थोड़ी दिक्कत करेगा। हालांकि गुरु अपने घर को देख रहा है, यहाँ पे वो खराब नहीं करेगा, लेकिन शुक्र भी यहाँ पे विराजमान है। शुक्र क्योंकि शत्रु है यहाँ पे, तो यहाँ पे शुक्र जो है वो आपके धन में भी कमी करेंगे, आपकी वाणी जो है वो उसमें प्रभाव को उसका जो प्रभाव है उसमें कमी करेंगे, आपकी जो बातें हैं वो लोगों को अच्छी नहीं लगेंगी। उसके बाद जैसे मैंने आपको बोला कि कुटुंब का भी साथ है यहाँ पे आपको अच्छे से नहीं मिल पाएगा। अब क्योंकि यहाँ पे इनकी गुरु की मैंने नवम दृष्टि आपको बता दी, उसके बाद बात करूँ मैं गुरु की यहाँ पे मैं सप्तम दृष्टि बताई, उसके बाद बात करूं मैं गुरु की नवम दृष्टि की। तो नवम दृष्टि जो हो यहाँ पे सम राशि में पड़ रही है। अब क्योंकि यहाँ पे गुरु अष्टम में हैं, तो यहाँ पे भी वो क्योंकि अपने शुभ फलों में वो कमी कर देंगे, क्योंकि बुरे जो फल हैं उसमें तो वो चलो कम करने की कोशिश करते कि ना करें, लेकिन जब कोई ग्रह अच्छा ग्रह कभी भी त्रिक भाव में चला जाए तो उस वजह से होता ये है कि जो ग्रह है वो अपने सुख फलों में भी कमी करना स्टार्ट कर देता है। तो यहाँ पे आपको सुख सुविधा से रिलेटेड थोड़ी कमी आएगी, और साथ साथ में आपका माता का स्वास्थ्य भी इसमें खराब होने के चांसेस बनते हैं। और माता के स्वास्थ्य खराब होने के चांसेस इसलिए होंगे क्योंकि चंद्र भी यहाँ पे ग्रहण दोष, अब जैसे कि किसी पंडित ने आपको बोला चंद्र ग्रहण दोष बनता है। दिक्कत की थोड़ी सी बात है, यहाँ पे हम बात कर लेते हैं उनकी डिग्रियों की। तो चंद्र जो है वो 19 डिग्री में बैठा हुआ है बुध के नक्षत्र पे, ठीक है। उसके बाद केतु जो है केतु बैठा हुआ है 26 डिग्री पे
बुध के ही नक्षत्र में बैठा हुआ है ये भी। हालांकि केतु जो है वो अपने मृत अवस्था में जा चुका है, दिक्कत की कोई बात नहीं है, ग्रहण दोष बनता है पर इतना प्रभावशाली ग्रहण दोष नहीं है कि वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करे। हाँ, मानसिक दिक्कत, मानसिक प्रॉब्लम है, आपको मानसिक जो पीड़ा है वो हो सकती है। साथ में माता का स्वास्थ्य चंद्र से भी देखा जाता है, तो चंद्र से भी यहाँ पे माता का स्वास्थ्य खराब होगा। शनि की दृष्टि के कारण इनको हड्डियों से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। उसके बाद बात करूँ मैं गुरु की अब बात करूं मैं चंद्र की केतु की, मैंने आपको बता दिया, क्योंकि चंद्र और केतु यहाँ पे इस आपके कर्म पराक्रम भाव में भी इनकी दृष्टि पड़ रही है, तो यहाँ पे आपके पराक्रम में कमी करेंगे, आपके साहस में कमी करेंगे, और साथ साथ में आपके छोटे भाई बहनों से भी आपको दिक्कत होगी। उसके बाद बात करूं मैं यहाँ पे मंगल की, तो मंगल जैसे कि मंगल की दोस्त का मैंने बता दी कि यहाँ परिहार हो रहा है, दिक्कत की कोई बात नहीं है। और साथ में जहाँ पे मंगल जो हैं वो 12वें भाव में बैठे हुए हैं, और जो लग्नेश है, लग्नेश जो 12वें भाव में बैठ गया, तो यहाँ पे थोड़ी दिक्कत है। मंगल यहाँ पे आपका थोड़ा नेगेटिव चला गया, क्योंकि लग्नेश है 12वें भाव में चले गए, व्यय भाव में चले गए, तो वो यहाँ पे आपका चरित्र का व्यय करवाएगा, आपके ऊपर झूठे लांछन लग सकते हैं, आपका चरित्र पे क्वेश्चन उठ सकते हैं, और साथ साथ में आपका जो व्यवहार है उसमें भी उग्रता होगी। तो मंगल यहाँ पे व्यय कराएंगे, यहाँ पे आपके हॉस्पिटल के खर्चे बढ़ सकते हैं, आपका व्यय जो है, आपके अगर व्यय है वो आपके ऊपर होगा। तो यहाँ पे थोड़ी मंगल की, जैसे मैंने बात की, थोड़ी दिक्कत है। उनकी जो दूसरी राशि है वो भी यहाँ पे षष्ठम भाव में पड़ गई। अब देखो यहाँ पे त्रिक भाव के रिलेशन त्रिक भाव से बन गया, तो यहाँ पे थोड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। रोग ऋण शत्रु यहाँ पे आपको बनेंगे, और साथ में व्यय भी होगा। और सोच समझ के आप जो भी कोई भी आपने निर्णय लेना है वो लें, क्योंकि बिना सोच समझे निर्णय लेंगे तो यहाँ पे आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर भी आपको लगाने पड़ सकते हैं। अब बात जैसे आपने की थी कि जॉब की थी, जॉब का क्या सिचुएशन है, तो आपको सबसे पहले तो ये है कि मंगलवार के आप फास्ट करना स्टार्ट कर दीजिए। हनुमान जी की आराधना जरूर करनी है आपने, तो आपका मंगल जो है अच्छा होगा। साथ में मंगल के जो मंत्र हैं वो आप डेली आप 108 बार डेली के डेली आप उनका जाप करें, तो आपका मंगल आपके फेवर में होगा, तो और कम से कम आपको दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। उसके बाद बात करूं मैं जैसे दसम भाव की, तो सूर्य यहाँ पे जो कारक ग्रह है वो यहाँ पे बाल अवस्था में है, मतलब कि वो रिजल्ट नहीं दे पाएगा, क्योंकि और वो गुरु के ही नक्षत्र में बैठा हुआ है। तो गुरु जो है वो यहाँ पे खुद ही त्रिक भाव में बैठे हुए हैं, जिस भाव का भी रिजल्ट देंगे। पर बात करूँ मैं जैसे आपके जैसे जॉब के बारे में आपने पूछा, तो जॉब के लिए आपको अगर हो सकता है तो सूर्य के रत्न माणिक आप धारण कर सकते हैं। माणिक धारण करने से आपकी जो नौकरी के योग प्रबल बनेंगे और अच्छी आपको नौकरी मिलेगी। साथ में क्योंकि यहाँ पे शनि जो है वो भी यहाँ पे धन भाव में बैठे हुए हैं, तो वो भी यहाँ पे वृद्धि करेंगे। और बात करूँ यहाँ पे जैसे आय की भाव की, तो आय का भाव का स्वामी बुध जो है वो लग्न में बैठा हुआ है, पर वो अस्त हो चुका है। तो अस्त हो चुका है, तो बात करूँ जैसे यहाँ पे भी वो त्रिक भाव का स्वामी है, और साथ साथ में वो आय भाव का स्वामी है। तो बुध के भी मंत्रों का आप जाप करेंगे तो भी आपको फायदा है। गणेश जी की आराधना करें तो भी आपको इसमें सफलता मिलेगी। और आपका जैसे सूर्य के साथ साथ जैसे माणिक आप धारण करते हैं, माणिक अगर आप कैपेबल नहीं है माणिक धारण करने के लिए, क्योंकि महंगा रत्न होता है ये नहीं है, तो आप क्या करिए कि आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ आप वैसे भी करना ही है आपको, सूर्य को जल दें, और साथ साथ में हो सके तो सूर्य के मंत्र का भी जाप करें। अगर आप इसके अलावा अगर आप माणिक धारण करते हैं तो आपको फायदा इसमें होगा। अब बात करें जैसे बुध की, तो बुध जैसे मैंने पहले बताया अस्त हो चुके हैं, तो इस भाव में कोई रिजल्ट नहीं देंगे। लेकिन इसके बाद जैसे बुध जो है वो 7 डिग्री पे बैठे हुए हैं, तो आप बुध का भी मंत्र जाप करें, क्योंकि कमजोर है स्थिति है इनकी, तो वो आपको आय का स्थान भी, जैसे मैंने आपको बताया कि आप गणेश जी की आराधना करेंगे तो भी आपको इसमें फायदा होगा। उसके बाद जैसे सारी कुंडली मैंने देख ली, उसके बाद देखते हैं कि आपका शादी की, जैसे आपने पूछा था, हाँ जो आपने जैसे आपने बताया था कि आपने किसी पंडित को तो कुंडली दिखाई थी, सबसे पहले उन्होंने बताया काल सर्प दोष। देखिए काल सर्प दोष जैसी कोई भी चीज़ नहीं होती जहाँ तक मैंने देखा है, लेकिन किसी पंडित का कहना है, ये किसी मतांतर में ये रहता है कि राहु और केतु के बीच अगर कोई ग्रह फंस जाते हैं तो वो काल सर्प दोष बनता है, एक ही तरफ फंस जाए। तो देखो यहाँ पे अगर देखा जाए तो गुरु यहाँ पे बाहर हैं, चंद्र को भी देख लेते हैं, और चंद्र क्योंकि केतु 26 डिग्री पे है और चंद्र जो है वो 19 डिग्री पे है, तो चंद्र भी बाहर हैं, ठीक है। वैसे राहु केतु का मैं जैसे पहले ही बताया आपको कि ऐसा कोई दोष नहीं होता,
पर फिर भी जैसे चंद्र जो केतु यहाँ पे बैठे हुए हैं, ग्रहण दोष से निर्माण हो रहा है यहाँ पे, पर यहाँ पे उसकी जो तीव्रता है वो कम है। हालांकि वो थोड़ी आपके माता के स्वास्थ्य में कमी करेंगे। और भाग्येश भी यहाँ पे चंद्र हैं, तो आप चंद्रमा की, शिव जी की आराधना करें तो आपको फायदा मिलेगा और आपका भाग्य साथ देने के साथ साथ आपकी नौकरी भी मिलेगी। और अब जैसे आपके सप्तम भाव का स्वामी शुक्र जो है वो यहाँ पे बैठा हुआ है, एक तो व्यय भाव का स्वामी भी है, तो शुक्र की दशा अंतर दशा में भी आपकी शादी के योग बनेगी। वो आपको मैं बताता हूँ कब क्या आपकी नौकरी और कब आपकी शादी होगी। पर अभी जैसे मैं बात करूँ राहु केतु की, जैसे कि आपने बोला था कि काल सर्प दोष के बारे में, तो मैंने आपको बोला कि काल सर्प दोष जैसा कुछ भी नहीं होता। और जैसे कि बात करूं राहु, क्योंकि देखो राहु यहाँ पे अपने मित्र राशि में बैठा हुआ है, तो वो कैसे किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में बुरा रिजल्ट दे सकता है। क्योंकि अगर चंद्र और केतु यहाँ पे आपके पराक्रम में कमी कर रहे हैं, तो राहु की वजह से ही आपका पराक्रम बना हुआ है। शनि और राहु की वजह से ही आपका पराक्रम साहस अभी तक है, जो कि आप अभी तक स्ट्रगल कर रहे हो। अभी तक आप इसमें स्ट्रगल करने के साथ साथ आप लगे हुए हैं कि कहीं ना कहीं मुझे सफलता मिलेगी। तो ये एक पराक्रम ही होता है, एक साहस ही होता है ऐसे इंसान में, जो कि वो आगे तक मेहनत करने की सोचे और साथ साथ में उसका साहस जो है वो बढ़ाए कि वो मैंने ये चीज़ करनी ही करनी है। ठीक है, तो हाँ, चंद्र केतु जो है वो कुछ कमी करेंगे। राहु की दृष्टि यहाँ पे उनकी इसकी भाव में, तो भाग्य से रिलेटेड थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। और साथ साथ में तो ये चीज़ थोड़ी दिक्कत के यहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम है। हाँ, धार्मिक संस्थानों, धार्मिक रीति रिवाजों में आपका पूरा इसमें ध्यान होगा। इसमें आपका जो मन है वो आपके धार्मिक प्रवृत्ति की तरफ जाएगा, तो ऐसा कोई दिक्कत की बात नहीं केतु जो है। पर जैसे कि मैंने आपको बताया, केतु यहाँ पे थोड़ा सा, जैसे यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे कर्क राशि में है, अपने शत्रु राशि में बैठा हुआ है केतु। पर जैसे राहु की बात करो, राहु यहाँ पे अच्छा है, तो राहु और केतु आमने सामने बैठते हैं तो एक दूसरे के प्रभाव को कम करेंगे। तो क्योंकि चंद्र जो है वो भी शुभ ग्रह में आता है, पर इस टाइम पे पीड़ित है, तो राहु की दृष्टि भी यहाँ पे पड़ रही है। चंद्रमा की, जैसे आपको पता, चंद्रमा की आपको शिव जी के मंदिर में जाके आपको तो शिव जी की आराधना करनी ही है, इससे भी आपका चंद्रमा ठीक होगा। तो ये राहु और केतु, राहु यहाँ पे अच्छा है, दृष्टि इसकी थोड़ी खराब करेगी। पर जैसे बात करो राहु जैसे यहाँ पे बैठा है, तो यहाँ पे वो वृद्धि करेगा साहस और इसमें, तो इतने बुरा भी रिजल्ट यहाँ पे नहीं देने वाला आपको कोई भी राहु और केतु। हाँ, कभी कभी राहु और केतु की दृष्टि जो सिचुएशन है वो खराब होती है, पर वो इसका ये मतलब नहीं कि काल सर्प दोष की वजह से वो खराब हो रही है। वो होती है उनकी, जैसे नॉर्मल जो ग्रह हैं, जब नॉर्मल ग्रहों की अगर स्थिति अगर खराब हो जाए तो भी वो वैसे ही फल देते हैं, तो वैसे ही राहु केतु का भी वैसे ही फल होता है। और बात करें राहु की पंचम दृष्टि की, तो पंचम दृष्टि जो है वो यहाँ पे आपके सप्तम भाव में पड़ रही है। ठीक है, तो सप्तम भाव में यहाँ पे पंचम दृष्टि पड़ रही है, तो राहु की दृष्टि सप्तम भाव में पड़ना, राहु की दृष्टि के सप्तम भाव में पड़ना ये है कि यहाँ पे ये भी देरी करवाएगा शादी में। और साथ में बात करूँ यहाँ पे राहु की, तो यहाँ पे ये अंतरजातीय विवाह भी करवाता है। दृष्टि पड़ने से ये अंतरजातीय इंटरकास्ट मैरिज के योग भी बनाता है। और सूर्य की दृष्टि भी यहाँ पे पड़ रही है, हालांकि वो थोड़े कमज़ोर हैं, सूर्य की दृष्टि यहाँ पे पड़ रही है, तो ये थोड़ी सी दिक्कत का है थोड़ा सा इशू। अब बात करें कब तक आपकी जॉब और शादी का योग बनेगा, तो वो हम देख लेते हैं, दशा देख लेते हैं कौन सी दशा यहाँ पे चली हुई है आजकल। तो अभी जो दशा आपकी चली है वो शुक्र की चली हुई है, और शुक्र की दशा मैंने आपको पहले बताया, शत्रु राशि लगनेश के भी वो वैसे सम राशि में आते हैं, पर जिस राशि में बैठे हुए हैं वहाँ पे थोड़े मार्ग की स्थिति में है। वैसे मार्केश यहाँ पे देखें तो मार्केश वो सप्तम है, हाँ मार्केश भी है, क्योंकि यहाँ पे वो दीर्घ भाव के स्वामी भी है और साथ में सप्तम भाव के स्वामी भी है। तो ऐसा नहीं है यहाँ पे जैसे शुक्र की चली हुई है दशा अंतरदशा, हाँ उनकी यहाँ मैं देख लूँ कि ये इनकी जो शुक्र जो है वो 19 डिग्री पे बैठे हुए हैं, शुक्र 19 डिग्री में बैठे हैं अपने ही नक्षत्र में। अब बात करें दशा की, तो यहाँ पे दशा, हाँ जी, तो शुक्र यहाँ पे दशा चली हुई है, इनकी 2010 से शुक्र की दशा चली हुई है, सबसे लंबी दशा होती है शुक्र की 20 साल की। और यहाँ पे शुक्र जो है उसके बाद अभी अंतर जो चला हुआ है वो चला हुआ है गुरु का।
तो वैसे योग बने हुए हैं, आप ट्राई करिए। आपका योग का जो जो इसके शादी के योग का चला हुआ है, बन रहे हैं, तो अभी 2022 तक जो आपके योग बनेंगे, अभी जो टाइम है इस टाइम पे तो थोड़ा मुश्किल है, पर अगले साल से 2022 तक, 2021 और 2022 बीच में आपकी जो शादी हो जाएगी, कंफर्म है, दिक्कत की कोई बात नहीं है, रिश्ता हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बात करें नौकरी की, तो नौकरी के जैसे मैंने आपको बताया कि नौकरी यहाँ पे थोड़ी दिक्कत है, क्योंकि जो आपका दशमेश है वो बलहीन है, दशमेश बलहीन है। आपका लग्नेश जो है वो त्रिक भाव में है, तो यहाँ पे थोड़ी दिक्कत है। चंद्रमा जो है उसमें ग्रहण दोष लगा हुआ है, और गुरु की बात करें तो गुरु भी अष्टम भाव में बैठे हुए हैं, तो थोड़ी सी यहाँ पे दिक्कत है। तो आपको जैसे मैंने आपको बताया माणिक धारण करें, और जब माणिक धारण कर लेंगे, या फिर जो सूर्य का जो मैंने आपको उपाय बताए, वो जो भी उपाय मैंने आपको बताया, तो आपके जो योग हैं वो बनेंगे आपके। अभी देखते हैं राहु की, तो गुरु की जैसे दशा चली हुई है, चली हुई है अभी अंतर्दशा, उसके बाद चलेगी शनि की। अब शनि, जैसे हम शनि की बात कर लें, तो शनि जो है शनि की बात करें, शनि जैसे मैंने आपको बताया सप्तम दृष्टि यहाँ पे और दसम दृष्टि आएगी भाव में, तो नौकरी की चांसेस बनेंगे आपके। नौकरी जो है जैसे कि आपको बताया, नौकरी जो है आपको 2022 के बाद, मतलब 2022 शादी के, अगर शादी होने के बाद भी आपको जो नौकरी लगने के योग हैं, और उसके साथ साथ जो है वो 2022 में जो है नौकरी के योग आपके बनेंगे। बाकी यहाँ पे कुंडली देखें तो दिक्कत है थोड़ी सी, तो वो जो मैंने आपको उपाय बताया वो करिए, आपको लाभ मिलेगा। अब बात करते हैं अगली कुंडली की, तो अगली कुंडली जो है, अगली जो कुंडली है वो है मिस्टर हीरा लाल की, यानी कि डेट ऑफ बर्थ है 15 मई 1967, टाइम है 6:25 सुबह का, और रहने वाले हैं दिल्ली से। इनका प्रश्न था कि मेरा घर कब बनेगा। तो चलो देखते हैं इनकी कुंडली, और उनकी कुंडली में क्या योग हैं, कैसे इनका कौन कौन से जो घर से रिलेटेड जो भी इनका होगा उसको देखेंगे। तो इनकी जो कुंडली है, वृष लगन की इनकी कुंडली है, और लगन में सूर्य और बुध विराजमान है। उसके बाद द्वितीय भाव में मिथुन राशि में शुक्र विराजमान है, और तृतीय भाव में कर्क राशि में गुरु और चंद्र विराजमान है, जो कि यहाँ पे योग का निर्माण करते हैं, जिसको बोलते हैं गज केसरी योग। उसके बाद बात करते हैं हम पंचम भाव में। पंचम भाव में कन्या राशि में मंगल विराजमान है। उसके बाद षष्ठम भाव में तुला राशि में केतु विराजमान है। और उसके बाद बात करें 11वें भाव की, तो 11वें भाव जो है मीन राशि में शनि विराजमान है। और उसके बाद मेष राशि में 12वें भाव में राहु विराजमान है। तो जैसे कि आपका प्रश्न था कि घर कब बनेगा, तो वो देखते हैं कि आपका जो घर का मकान का जो सुख है, घर का जो सुख है वो चतुर्थ भाव से देखा जाता है, और चतुर्थ भाव में फिलहाल कोई ग्रह बैठा नहीं है, पर जो घर है वो है सूर्य का। अब सूर्य जो है वो लग्न में बैठे हुए हैं। अब यहाँ देखते हैं, क्योंकि योग तो अच्छा है, पर देखते हैं कि बल कितना है। तो बल की बात करें तो सूर्य जो है वृष राशि में 0 डिग्री में बैठे हुए हैं, 0 अंश और 8 कला पे, और अपने ही नक्षत्र में बैठे हुए हैं। अब दिक्कत की बात यह है कि सूर्य जो है बलहीन है, और इस भाव का भी रिजल्ट वो नहीं दे पाएंगे। कोशिश आप पूरी करोगे लेकिन आपको फल नहीं मिल पाएगा। कई बार आपने घर बनाने की कोशिश की होगी, लेकिन वो नाकाम हो चुकी होगी, आपका घर नहीं बन पाया होगा। तो दिक्कत की बात यह है कि सूर्य यहाँ पे बलहीन है। तो देखो, सूर्य को बल देने के लिए आपको या तो सूर्य का रत्न धारण करना है, माणिक आप धारण कर सकते हो, लेकिन दशा मैं देख के बताऊंगा कि आपको सूर्य का रत्न धारण करना है कि नहीं, क्योंकि लग्नेश जो है वो शुक्र है, और सूर्य शुक्र आपस में शत्रु होते हैं। पर फिर भी अगर वृष लगन में सूर्य का रत्न धारण, माणिक धारण कर सकते हैं, पर उन दशा अनुकूलन, ठीक है, दशा देख कर ही मैं आपको बता पाऊंगा। पर फिलहाल जो है अभी बात करूं सूर्य की, तो सूर्य क्योंकि यहाँ पे कारक ग्रह हैं इस भाव से, जो कि लगन में बैठे हुए हैं, और यहाँ पे वो 0 डिग्री में बैठे हुए हैं, 0 अंश 8 कला पे। तो यहाँ पे थोड़ी दिक्कत है, ये बलहीन है ये। तो इसके लिए आप क्या करें, सूर्य को डेली आप अर्घ दिया करें, पानी दिया करें, मतलब अर्घ दिया करें। और साथ में
हो सके तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, इससे भी आपका सूर्य जो है वो उसको बल मिलेगा। और साथ में बात करूं तो आप जो हैं वो माणिक, जैसे मैंने आपको बता दिया, माणिक आप धारण कर सकते हो। अब क्योंकि सूर्य बुध यहाँ पे है और बुध आदित्य योग की बात करें तो बुध आदित्य योग भी यहाँ नहीं बनेगा, क्योंकि सूर्य बिल्कुल बलहीन है। और बुध की बात करें तो बुध जो है वो 4 डिग्री पे है, तो ये भी वैसे अस्त भी क्या बोलूँ उसको मैं, क्योंकि सूर्य के पास खुद का बल नहीं है यहाँ पे, तो वो अस्त भी क्या करेगा। पर फिर भी यही समझिए आप कि बुध जो है वो भी फल नहीं दे पाएगा अच्छे से, और सूर्य तो फल दे ही नहीं पाएगा। तो क्योंकि चतुर्थ भाव का स्वामी होकर वो फल नहीं दे पाएगा। साथ में अगर दृष्टि की बात करूँ तो किसी भी ग्रह की दृष्टि चतुर्थ भाव में नहीं पड़ रही है। तो यहाँ पे ये दिक्कत का है कि यहाँ पे जो घर निर्माण का जो कार्य है, घर बनाने का कब तक बनेगा, जो आपका क्वेश्चन था, उसमें थोड़ी दिक्कत है। वो अभी इस कुंडली में मुझे दिख नहीं रहा है। बात करूँ मैं दशा की, तो दशा मैं देख लेता हूँ कि अभी जो दशा चली हुई है वो कौन से ग्रह की चली हुई है। तो दशा की बात करूं तो यहाँ पे दशा चली हुई है आज के टाइम पे शुक्र की, ठीक है। शुक्र की महादशा चली हुई है, और अंतर जो चला है उस महादशा में वो चला है राहु का हो गया, अब गुरु का अंतर चला है। तो देखिए सूर्य की दशा अंतर दशा में ही आपको अच्छा फल मिलेगा। अगर आप ये सारे उपाय करने के बाद जो है वो कार्य निर्माण करते हो तो उसका जो प्रभाव जो है वो सूर्य की ही दशा अंतरदशा में पड़ेगा। अब क्योंकि सूर्य की दशा जो है वो निकल चुकी है, अंतरदशा निकल चुकी है, और मेन दशा की बात करें तो मेन दशा जो है वो आएगी, अभी लेट आएगी, 2031 में जो है वो दशा जो है सूर्य की आएगी। तो उस दशा में भी आपके जो योग हैं घर बनाने के वो बनेंगे। तो 2031 से पहले आपको दिक्कत है कि यहाँ ना बने घर जो है, पर फिर भी यहाँ पे जैसे शुक्र की महादशा में सूर्य की दशा तो अंतरदशा चली गई, क्योंकि सूर्य की अंतरदशा जो थी वो 2015 में थी। तो जो हो सकता है 2015 में भी आपने सोचा हो कि घर में बनाऊंगा पर नहीं बन पाया होगा। तो थोड़ा सा दिक्कत जैसे मैंने बताया सूर्य की वजह से है। सूर्य जो है यहाँ पे बलहीन है और कारक भी है उस भाव का कारक, मतलब इस कुंडली में जो है वो उस भाव का स्वामी है, तो यहाँ पे वो बलहीन है, ठीक है। तो यहाँ पे दिक्कत ये आ रही है। और जैसे बात की, जैसे मैंने बोला, तो 2031 से पहले अगर आप पूरे उपाय अच्छे से करते हो तो आपको 2031 में जो है वो जो इसके जो मकान बनाने के योग है वो बनेंगे। अब सूर्य जैसे मैंने बताया यहाँ पे वो बलहीन है, तो इसको बल देने के लिए या तो फिर जैसे सूर्य की दशा 2031, जैसे आपको बताया मैं, जो अर्थंत आपको धारण करना है वो धारण करना है आपको 2031 में, जनवरी में 2031 में अगर आप धारण करते हैं तो आपका जो सूर्य है वो बलवान होगा, उसको बल मिलेगा, तो आपके घर बनने के योग भी आपके अच्छे बनेंगे। अभी जो टाइम चला हुआ है वो है 2020, अभी आपको जो है 11 साल का भी वेट करना पड़ेगा। 11 साल के बाद जो है वो आपके योग जो है वो बनेंगे। पर इसके अलावा मैं यहाँ पे देख लेता हूँ आपकी जो चंद्र कुंडली है गोचर के हिसाब से, कि गोचर में जो है वो यहाँ पे योग बनेंगे कि नहीं बनेंगे। तो हो सकता है जल्दी योग बने, तो इसके लिए मैं चंद्र कुंडली यहाँ पे देख रहा हूँ। चंद्र कुंडली में देखूंगा क्या गोचर। तो गोचर देखने के लिए जो आज का गोचर है वो देख लेता हूँ कि कौन सा जो ग्रह है वो कब कौन सी स्थिति में है, तो वो उस चीज़ को हम देखेंगे। तो गोचर की स्थिति में अगर देखा जाए तो गोचर जो है वो आज के, जैसे आपकी जो यहाँ पे कर्क लगन की जो मतलब राशि चंद्र कुंडली में जो कर्क यहाँ पे राशि प्रथम भाव में आ रही है, और जो कारक ग्रह है सूर्य, अब सूर्य अगर इसमें इस भाव में कहीं गोचर कर रहा है तो भी योग यहाँ पे बनेंगे। तो अभी जो सूर्य की स्थिति है वो वृष राशि में है आज के टाइम पे, तो वृष राशि में है, तो वृष राशि जो है वो आपके आय के भाव में है। तो अभी जो है थोड़ा टाइम लगेगा। अब सूर्य जो है वो भी टाइम लगाता है, तो अभी 3 4 5 6 मतलब 6 की मंथ तो आपको रुकना ही पड़ेगा। 6 मंथ या 6 मंथ से ज़्यादा आपको यहाँ पे रुकना पड़ेगा। फिर आपके गोचर में देखा जाए तो तब आपके योग फिर से बनेंगे। तो ये थी आज की कुंडलियाँ जो कि मैंने आपको बताई। अगर किसी को भी अपनी कुंडली के बारे में जानना है, अपने प्रश्न जो उनके मन में है उनके पास जानना है,
कोई भी योग जो है शादी के रिलेटेड, चाहे लव मैरिज से रिलेटेड, चाहे आपके व्यवसाय से रिलेटेड या आय से रिलेटेड, नौकरी से रिलेटेड कोई भी प्रश्न आपका बनता है तो आप मुझे अपनी डिटेल जो है मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप सेंड कर सकते हैं। और साथ साथ में आप चाहें तो कमेंट बॉक्स पे भी आप अपनी बर्थ डिटेल जो है वो सेंड वहाँ पे लिख सकते हैं, मुझे भेज सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, आपको लगा कि जो मैंने बताया वो ठीक है, तो आप मेरे वीडियो को जो है वो शेयर करें और साथ साथ में लाइक ज़रूर करें और कमेंट भी आप करें अच्छी लगे तो। और अगर जो न्यू व्यूअर्स हैं जो पहली बार इस वीडियो पे आए हैं, तो अगर चाहते हैं वो भी अपनी कुंडली जो है वो दिखाना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है वो मुझे, अपनी जो बर्थ डिटेल है वो मुझे सेंड करें। तो ये था आज का एपिसोड, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।